आज मैं आपको बताऊंगा 2025 साल में यूएई का ट्रांजिट वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं। बहुत ही आसान है। उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, क्या फिलअप करना है, कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना है और कितना जल्दी आपको वो वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो ये रहा मेरा यूएई का ट्रांजिट वीज़ा 48 आवर्स। तो दो तरीके का यूएई का ट्रांजिट वीज़ा होता है, एक है 48 आवर्स और एक है 96 आवर्स। तो जो 48 आवर्स का कॉस्ट है वो है 60 दिरहम और जो 96 आवर्स का वीज़ा कॉस्ट है वो करीबन है 220 दिरहम। ओके, तो पहले आप गूगल पे टाइप कर लेंगे यूएई ट्रांजिट वीज़ा। वहाँ पे आपको जब भी आप यूएई वीज़ा ये ट्रांजिट वीज़ा आप ओपन करेंगे गूगल में तो आपको एक वेबसाइट, वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट एक्चुअली आपको दिखाएगा, पर वहाँ पे कंफ्यूज ना होके आप ये जो यूएई वीज़ा इन्फॉर्मेशन लिखा है, नीचे इतिहाद लिखा है, आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा। इसमें क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा, ऐसा एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और जहाँ पे आप नीचे थोड़ा जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करते ही आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है कि अप्लाई वीज़ा बोल के एक ऑप्शन है, राइट। ओके, नाउ आप जब अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपको वो रीशेड्यूल कर देगा अपने जो वेब पोर्टल है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे आपको एक बेसिक जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करना है। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे आपको आप घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ। जस्ट आपका बेसिक नाम लिखना है, आपका जो उम्र है वो लिखना है, पासपोर्ट का डिटेल्स लिखना है, दैट्स इट। फिर आप जाएंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आपको क्या क्या अटैच करना है, तो एक कलर्ड फोटोग्राफ, कोई भी वीज़ा में जो हम लोग कलर्ड फोटोग्राफ डालते हैं वो आप अटैच कर देंगे। पासपोर्ट का लास्ट पेज एंड पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, आप दोनों को कंबाइन करके भी आप लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारा ऐप है, कैनवा वैनवा, वहाँ पे आप लास्ट एंड फर्स्ट पेज को दोनों एक साथ करके भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप लास्ट पेज एंड फर्स्ट पेज दोनों अलग अलग भी डाल सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। नाउ हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, जो वेबसाइट है वो इतिहाद का है और इतिहाद के लिए हमें टू एंड फ्रॉम फ्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा कि मैं मान लेता हूँ आप इंडिया से जा रहे हो तो इंडिया से अबू धाबी, दुबई या शारजा के लिए आप टिकट मत लेना, आप अबू धाबी के ही टिकट लेना। तो इंडिया से कोई भी दिल्ली हो या बॉम्बे से, वहाँ से आपको अबू धाबी का एक टू टिकट अटैच करना है एंड अबू धाबी से कोई भी और एक जो थर्ड कंट्री आप जाना चाह रहे वहाँ के आपको एक टिकट लगाना है, दैट्स इट। याद रखिएगा जो टिकट होगा वो टू एंड फ्रॉम अबू धाबी होगा, नॉट दुबई एंड नॉट शारजा। नाउ आप जो थर्ड कंट्री जाने वाले हो वहाँ पे अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा की रिक्वायर्ड है तो वो वीज़ा आपके पास पहले होना चाहिए, क्योंकि वो वीज़ा आपको अटैच करना है। लाइक सोच लीजिए आप इंडिया से दुबई जा रहे हो या अबू धाबी जा रहे हो और अबू धाबी से आपको जाना है उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान के लिए हमें ई वीज़ा की ज़रूरत है। या अजरबैजान जा रहे हो, अजरबैजान के लिए हमारे पास ई वीज़ा की ज़रूरत है, तो वो ई वीज़ा आपको अटैच करना है। और सपोज आप अबू धाबी से ईरान जा रहे हो या फिर आप अबू धाबी से कज़ाकिस्तान जा रहे हो जहाँ पे हमको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस क्षेत्र में आपको कोई भी वीज़ा अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू आर क्लियर, राइट। अब आते हैं एकदम नीचे जहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। मैंने पहले ही आपको अमाउंट बता दिया है। 48 आवर्स के लिए 60 दिरहम एंड 96 आवर्स के लिए आपका जो कॉस्ट है वो करीबन 220 दिरहम आप पेमेंट कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से। नाउ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस वीज़ा इज़ दैट एक बार आपको वीज़ा आने के बाद आप कोई भी एमिरेट्स में लैंड कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई मैंने तो टिकट दिया है, डमी, अगर आप डमी टिकट देते हो आप डमी टिकट दे सकते हो इसमें, लाइक कोई कहीं से भी आपको डमी टिकट मिल जाता है। और अगर आप कंफर्म टिकट देते हो तब तो आपने ऑलरेडी अपना जो मनी है वो आपने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी लास्ट मोमेंट में एमिरेट्स शिफ्ट करना चाहोगे, पर हाँ आप एमिरेट्स शिफ्ट कर सकते हो। आप भले ही इतिहाद से वीज़ा ले रहे हो पर जो वीज़ा आपके पास आएगा उसमें कोई एमिरेट मेंशन नहीं होता, उसमें सिर्फ यूएई लिखा रहता है। इसका मतलब यू कैन लैंड इन दुबई, रसेल खेमा, शारजा एंड वगैरह वगैरह, आप वहाँ पे लैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और एक जो बेस्ट थिंग है अबाउट दिस वीज़ा इज़ दैट कि ये वीज़ा में अगर हम गलती से कोई अटैचमेंट भूल जाए करने के लिए या फिर गलती से कुछ रॉन्ग स्पेल कर दिया है, वहाँ पे लिखते टाइपिंग मिस्टेक होता है, तो इन दैट केस वो लोग हमारा वीज़ा डिक्लाइन नहीं करता है, रिजेक्ट नहीं करता है। वो आपको रिमाइंडर भेजेगा, आपके पास मेल आएगा एडमिन टीम से कि आपका वीज़ा मॉडिफाई करने के लिए आपके पास वापस कर दिया है, प्लीज़ आप उसको मॉडिफाई करो। और वहाँ पे वो आपको लिख भी देगा कि आपने क्या भूल गए हैं, क्या आपने रॉन्ग मिस्टेकनली कुछ आपने स्पेल आउट किया है, वहाँ पे टाइपो एरर हो सकता है, या तो फिर कोई ऐसा अटैचमेंट जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आपने शायद भूल गया है, या फिर पासपोर्ट या जो अपना लास्ट पेज है या फर्स्ट पेज है वो बहुत क्लियर नहीं है, तो आपको ऐसा वो लिख के देगा। तो यू कैन मॉडिफाई इट एंड यू कैन अगेन रीसेंड देम बैक। इसके लिए कोई पैसा या चार्ज ज़रूरत नहीं है। तो इन द लॉन्ग रन के लिए क्या होता है, ये वीज़ा आपको रिजेक्ट नहीं करता है। और अगर आप पूछेंगे कि इसका अप्रूवल रेट कैसा है, मैं तो बोलूँगा 99.9% अप्रूवल रेट सबको मिल जाता है। इन माई केस ये मेरा 6वां टाइम है ये वही ट्रांजिट वीज़ा मैं ले रहा हूँ, कभी मुझे रिजेक्ट नहीं हुआ है। और मैक्स टू मैक्स मुझे मेरे ख्याल से 2 दिन लगा था, वो भी 2-3 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। और सबसे फास्ट मेरे ख्याल से 7-8 घंटे के बीच में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो आई होप इट्स टोटली क्लियर। और क्योंकि एक यूएई एक ऐसा हब है, ऐसा एक एयरपोर्ट है जहाँ से आप यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह सब जगह के लिए फ़्लाइट आपको मिल जाता है बहुत ही सस्ता प्राइस में। तो इसके लिए ट्रांजिट वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट होता रहता है, लोगों को रिक्वायरमेंट होता रहता है। वैसे ये सब तो आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुआ है एंड आई थिंक इट विल बी अ वैल्यूएबल फॉर यू। ओके, बाय बाय, लव यू।